दीपिका पादुकोण एक बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने कम समय में अच्छा करियर बनाया है और कई सफल फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम में पेश होने के बाद अभिनेत्री सुपरस्टार बन गई। उन्होंने 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। वह देश की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक है और उन्हें 2018 में टाइम्स पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सूची में नामित किया गया था। वह प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं। दीपिका भी बचपन में एक राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहती थी, मगर उन्होंने अपना कैरियर फिल्म इंडस्ट्रीज में चुना। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं कैटरीना कैफ के बारे में। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। वह एक ब्रिटिश भारतीय अभिनेत्री हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि वह शानदार अभिनेत्री हैं जो पहली बार फिल्म बूम में अपनी शानदार प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हुई। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव का अनुभव किया। उन्होंने कई व्यावसायिक और शास्त्रीय फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें प्रशंसकों की प्रशंसा मिली। वह अपनी उपस्थिति, भव्य रूप और त्वचा के रंग के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने आधे दशक से भी कम समय में अविश्वसनीय सफलता हासिल की है और वह बहुत बेहतरीन बॉलीवुड की सबसे शानदार अभिनेत्रियों में से एक है। उन्हें 4 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बचपन से ही मॉडलिंग में रुचि ले लिए थे। इसके बाद उन्होंने अपना बहुत बेहतरीन करियर बनाया है। इसके बाद हम जानते हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के बारे में। वह एक जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री है जो वर्तमान में अपनी गायन क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। प्रियंका पूर्व मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। 2000 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद उन्होंने 2002 में बॉलीवुड में प्रवेश किया। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को मुंबई, भारत में हुआ था। वह भारत की एक मॉडल, अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और गायिका है। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। अगले 2 वर्षों में टाइम और बोफोर्स ने उन्हें क्रमशः दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से गिनती किया है। सबसे शक्तिशाली महिलाओं में उनका नाम गिना जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं करीना कपूर जी की। जी हाँ, वह बॉलीवुड की सबसे मशहूर और शानदार सुंदरियों में से एक है। करीना कपूर, जिन्हें आमतौर पर बेबो के नाम से जाना जाता है, एक सफल अभिनय करियर वाली एक अद्भुत और चमकदार भारतीय अभिनेत्री है। उनका जन्म 21 सितंबर 1980 को हुआ था। बेबो ने अपने करियर की शुरुआत सन 2000 में की थी, फिल्म रिफ्यूजी से ही, और उन्हें कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। करीना कपूर ने अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा होने के साथ साथ बहुत लोकप्रिय फिल्मों में काम किया है एवं उनकी बनाई हुई फिल्में काफ़ी लोकप्रिय भी हुई हैं। करीना कपूर काफ़ी रोमांटिक, एक्शन और कुछ कॉमेडी भी करती हैं, जिससे वह पॉपुलेशन में लोकप्रिय हुई हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट एक भारतीय मूल की फिल्म अभिनेत्री है और गायिका है। उनका जन्म 15 मार्च 1993 को हुआ था। 2014 में वह बोफोर्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची का हिस्सा रही हैं और 2017 में उन्हें फोर्ब्स एशिया की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। वह निर्देशक महेश भट्ट की बेटी हैं। उन्हें अपना पहला अभिनय कॉलेज रोमांस फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में मिला, लेकिन उन्होंने बचपन में ही 1999 की थ्रिलर फिल्म संघर्ष से डेब्यू कर लिया था। भट्ट पारिस्थितिक आंदोलन के संस्थापक हैं और उनके पास परिधान और हैंडबैग की श्रृंखला के साथ साथ
प्रोडक्शन फर्म इंटरनेशनल सन भी है। उन्होंने 6 फिल्म गाने भी रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें 2014 में रिलीज हुई समझावा अनप्लग्ड भी शामिल है। जैसे ही फिल्मों में यह काम करते हैं, बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अनुष्का शर्मा की। अनुष्का शर्मा एक अभिनेत्री, निर्माता और पूर्व रनवे मॉडल है। वह एक युवा शानदार बॉलीवुड गायिका है, नायिका भी है, जिन्होंने 2008 में रब ने बना दी जोड़ी और बैंड बाजा बारात फिल्मों से शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार भी उनके नाम से नामांकन किया गया है। अनुष्का शर्मा बहुत ही कम समय में एक मशहूर कलाकार बन गई है। उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। शर्मा क्लीन स्लेट फिल्म सह संस्थापक है, जो एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसने NH10 पर नॉट ए फेरी टेल और फिल्लौरी सहित कई अन्य परियोजनाओं पर काम किया है। वह अपने स्वयं के महिला परिधान व्यवसाय की मालकिन हैं और लैंगिक समानता और पशु अधिकारों सहित अन्य विभिन्न संगठनों और मुद्दों का समर्थन करती हैं। बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ऐश्वर्या राय मैडम की। देखिए, वह बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और बहुप्रतिभाशाली ब्यूटी क्वींस में से एक है। वह अपनी अभिनय क्षमता के साथ साथ अपने मॉडलिंग और करियर के लिए भी जानी जाती हैं। वह 1994 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। वह भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध लोगों में से एक है। ऐश्वर्या राय ने कई फिल्म पुरस्कार जीते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार और 2012 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरिस शामिल हैं। मीडिया ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में संदर्भित किया है। पृथ्वी कई अवसरों पर कई टेक्नोलॉजी और टेलीविज़न विज्ञापन के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एक्टर की जो बहुत ही फेमस है और आपने उनका नाम सुना होगा। वह बॉलीवुड में एक लंबा इतिहास रखने वाले परिवार है ना, जैसे पिता शक्ति कपूर, इनके पिता हैं परिवार। पिता शक्ति कपूर एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं जो अपने नकारात्मक और हास्य दोनों भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। 3 पत्ती, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया, उनकी पहली फिल्म थी। हालांकि आशिकी 2 के बाद उनकी ज़िंदगी में जीत आई और फिल्मों को दर्शकों को प्यार मिला। उनका जन्म जो है 13 मार्च 1987 को हुआ था। वह भारत की सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों की रैंकिंग में आती है। आशिकी 2 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है और बहुत सारी इन्होंने एक्टर्स के साथ में भी काम किया है। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कृति सेनन की। एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। उनके पूर्वज और माँ पंजाबी हैं। उनकी छोटी बहन नूपुर सेनन उनकी एकमात्र सहोदर है। नोएडा में जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ स्नातक करने से पहले वह RK पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल में गई। अभिनेत्री बनने से पहले वह एक
मॉडल के रूप में काम करती थी। उनका तेलुगु डेब्यू 2014 में मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वन नेनो कांडाइन के रूप में था। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म हीरोपंती एक एक्शन कॉमेडी थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तब से सेनन ने बॉक्स ऑफिस में कई हिट फिल्मों में काम किया है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं विद्या बालन की, एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, बहुत बेहतरीन नायिका है। वो कैसा दिखती हैं ये आपको पता है। इस बारे में रूढ़िवादिता को चुनौती दी है। वह अक्सर बिना मेकअप के या मेकअप के साथ नज़र आती हैं। वह संभवतः बॉलीवुड की सबसे लचीली अभिनेत्रियों में से एक हैं और हाल के वर्षों में उनका अभिनय करियर बहुत अच्छा रहा है। फिल्म द डर्टी पिक्चर में दिखाई देने के बाद वह एक महान बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई। उन्होंने अपने काम के लिए 5 स्क्रीन और फिल्म फेयर पुरस्कार के साथ साथ एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। उन्हें पद्मश्री भी सम्मानित किया गया है। 1995 की कॉमेडी हम 5 में उनकी पहली भूमिका थी। उन्होंने कई टेलीविज़न विज्ञापनों और संगीत वीडियो में भी काम किया है। उनकी पहली फिल्म बंगाली फिल्म भालो थे को 2003 को समीक्षकों द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं